SBI ई मुद्रा लोन ऑनलाइन में कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होता है और क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, वो सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ में बात करेंगे कि SBI ई मुद्रा लोन लेने में जितनी सारी प्रॉब्लम्स आता है, A to Z जितने सारे प्रॉब्लम्स आता है, वो सारे प्रॉब्लम के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर प्लीज़ टिल तक ज़रूर देखें एंड तक, नहीं तो आपको वीडियो के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर स्किप करके वीडियो को देखोगे तो कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे। जितने सारे प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला है। साथ ही साथ कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे कैसे ऑनलाइन में अप्लाई करोगे तो वो 100% लोन मिलेगा, वो सारी बातें इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। काफ़ी लोगों की सवाल है कि हम ऑनलाइन में जो ई मुद्रा लोन है उसको अप्लाई करने के लिए लिंक नहीं मिलता है, तो इस वीडियो में मैं वो भी बात करूँगा कि कैसे आप लोगों को ऑनलाइन में लिंक मिलेगा, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, वो सारी बातें कवर करेंगे। वीडियो में लाइव पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, तो साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, नीचे जो कैप्चा कोड है उसे भी फिल करना है। उसके बाद सेंड OTP में क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अपना OTP डालोगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने और एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों को आधार कार्ड जो है, आपका आधार कार्ड जो है वो आधार कार्ड को एंटर करने के लिए बता रहा है। लेकिन वहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे ही आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल करोगे और फिल करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को प्लीज़ ट्राई अगेन इस तरह की एक पॉपअप शो होता है। तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप लोगों के सामने प्लीज़ ट्राई अगेन वाला आइकन शो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका आधार कार्ड जो है वो आपका अकाउंट के साथ लिंक नहीं है या आपने KYC नहीं करवाया है, इसी की वजह से आपको प्लीज़ ट्राई अगेन ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है कि आप बैंक जाए और बैंक जाके आपका आधार कार्ड को आप फिर से KYC करके आधार कार्ड को फिर एंटर करिए, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए आपका आधार कार्ड को दोबारा से लिंक करना पड़ेगा। आधार कार्ड का OTP जनरेट हो गया तो OTP एंटर करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से एक मैसेज आपका इनबॉक्स में चला जाएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा डियर कस्टमर काइंडली कंप्लीट योर लोन। तो आपका जो लोन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बता रहा है, तो आपको अभी नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। तो OTP जनरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है यहाँ पर बता रहा है कि आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी है उसका नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ लोन अमाउंट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आपका रिक्वायरमेंट अमाउंट 50,000 ही करना, ना तो कम ना तो ज़्यादा होने से भी नहीं होगा। और काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पर 50 के कम कर देते हैं, तो वो भी रिक्वायरमेंट में नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है, और 50 से ज़्यादा भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट 50 ही रखना। अगर लोन होगा तो आपको 50,000 का ही लोन होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर कर दिया, नीचे आपका अमाउंट फिल कर दिया, तो बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना। तो जैसे ही यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल के आएगा। यहाँ पर 2-3 तरह की पेज खुल के आता है, तो पहले एक एक करके सारे रीजंस बता देता हूँ। तो जिन लोगों का ये वाला सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ई मुद्रा इस तरह के पेज खुल के आता है, तो उनको बता दूँ कि ये प्रॉब्लम आपको इसलिए शो हो रहा है क्योंकि या तो आपका अकाउंट CSP का अकाउंट है, नहीं तो आपका अकाउंट का ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत कम है, और नहीं तो आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा कम है, और नहीं तो आपने किसी को लोन लेके दिया था, किसी ने आपको मोबाइल लिया था और जिसके मोबाइल के ग्रांटर हो आप, और वो मोबाइल वाला या जो भी गाड़ी वाला हो, जो भी चीज़ आपने किसी को EMI में लेके दिया था और आप ग्रांटर थे, वहाँ पर वो वाला बंदा EMI जो है वो पेड नहीं कर रहा है। इसी की वजह से आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे कम होते जा रहा है और इसी के दौरान आपको ये वाला पेज शो होगा। तो ये वाला प्रॉब्लम अगर हो गया तो कम से कम आपको 3 महीना तक 45 डेज़ या तो 3 महीना तक आपको वेट करना पड़ेगा दोबारा अप्लाई करने के लिए। ये वाला प्रॉब्लम आप लोगों के पास शो हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम वाला लोगों की अप्लाई यहीं पे ख़त्म होता है। अब बात आता है दूसरे वाला जो प्रॉब्लम दिखाता है वहाँ पर, उसके लिए क्या करना है। प्रोसीड के
क्लिक करने के बाद कुछ लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर लिखा रहता है होम ब्रांच कोड इफ़ यूर CIF एंड अकाउंट इज़ डिफर प्लीज़ कॉन्टेक्ट होम ब्रांच और अपडेटिंग दे रिकॉर्ड। इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो ये वाला सिचुएशन में आपको देखिए, मान के चलिए आपने ये अकाउंट आसाम का स्टेट बैंक किसी ब्रांच में ओपन किया था और फिलहाल आप दूसरे स्टेट में चला गए हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गए हो, कहीं पर भी चला गए हो, तो चला जाने के बाद वहाँ पर आपने अकाउंट को ट्रांसफ़र भी करके लेके चला गए हैं, लेकिन अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया लेकिन उसका CIF जो है वो अभी भी जहाँ पर आपने अकाउंट खोला था वहाँ पर वो CIF अभी भी पड़ा हुआ है, इसीलिए आपको दिखा रहा है कि आपका CIF जो है वो अभी दूसरे बैंक में है। तो इस सिचुएशन को आपको रिसॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, जहाँ पर अभी आप अकाउंट को शिफ्ट करके लेके गए हो वहाँ से रीबैक करके आपको या तो वो अकाउंट को फिर से वापस वो बैंक में लाना है, नहीं तो जो बैंक से आपको अकाउंट ट्रांसफ़र किया था वो बैंक से CIF को भी साथ में ट्रांसफ़र करके वहाँ पर फिर से लेके जाना है। तो इसके लिए आपको बैंक विज़िट करना पड़ेगा। अब आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ लोगों के सामने इस तरह से एक पॉपअप शो होता है जहाँ पर लिखा रहता है मोबाइल नंबर इज़ एंटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ इनर अकाउंट, प्लीज़ यूज़ द करेक्ट मोबाइल नंबर और अपडेट द रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपने जिस मोबाइल नंबर को एंटर करके यहाँ पर OTP लिया था वो अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, लेकिन आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो अकाउंट में लिंक है। आप फ़ोन पे चला रहे हो, गूगल पे चला रहे हो, ट्रांजैक्शन भी कर पा रहे हो, मैसेज भी आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी यहाँ पर बता रहा है कि आपका मोबाइल नंबर जो एंटर किया है यहाँ पर वो गलत है। वो क्यों गलत है ये मैं बात करता हूँ अभी। गाइस, काफ़ी दिन पहले हम लोगों के यहाँ पर एयरसेल का सिम हुआ करता था, तो वो समय में हम लोगों के पास एयरसेल का सिम था और हम लोगों ने अकाउंट में एयरसेल का जो सिम है उसको एक्टिवेट करके रखा था। बाद में जब एयरसेल का सिम चला गया, ख़राब हो गया, तो उसके बाद हम लोगों ने दूसरा कोई सिम बैंक में जाके एक्टिवेट कर लिया और पहले वाला जो एयरसेल का सिम है उसे फिर डिलीट नहीं करते हुए हमने नया एक सिम को बैंक में एक्टिवेट कर लिया। तो अब नया जो सिम है उसमें से हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे, फ़ोन नंबर में मैसेज, बहुत जितने सारे काम हैं वो बैंक का सारे काम नया नंबर से कर पा रहे हैं, लेकिन वो पहले वाला जो एयरसेल का सिम है वो भी अभी मोबाइल में एक्टिव है, आपका अकाउंट में एक्टिव है, इसीलिए आपको ये काम करने में दिक्कत हो रहा है वो पहले वाला सिम की वजह से। तो ये वाला पॉपअप भी आपको शो हो रहा है, तो आपको पहले बैंक जाना है, बैंक जाके आपका पहले वाला जो सिम नंबर है उसको डिलीट करना है, फिर जाके आपको दोबारा से ये अप्लाई करने में आसानी होगा और ये प्रॉब्लम आपको शो नहीं होगा। यहाँ पर एयरसेल का सिर्फ बात नहीं है, कोई भी पुराने वाला सिम आपने यूज़ किया था और वो सिम कार्ड को डिलीट ना करते हुए आपने एक नया नंबर एक्टिव कर लिया और आपने बैंक अकाउंट को चला रहे हो, तो आपको ये प्रॉब्लम होगा। पहले आपका जो पुराना वाला सिम है वो नंबर डिलीट करना पड़ेगा, फिर जाके नया वाला सिम को आप यूज़ कर पाओगे ये फैसिलिटी लेने के लिए। आपकी अप्लाई में अगर ऐसा कोई भी इशू नहीं आया और नेक्स्ट पेज आपका खुल के आ गया, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आप करते क्या हो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ वो ड्राइवर है, तो मैंने लिख दिया है मैं ड्राइवर। बिज़नेस कब से स्टार्ट किया, मैंने कुछ 3 साल पहले का, 5-6 साल पहले का 2015 यहाँ पर एंटर कर दिया। एक्सपीरियंस पूछा तो मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस बता दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस का कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए मैंने दबा दिया। एरिया पिन कोड पूछा तो मैंने अपना एरिया पिन कोड जो है वो ड्राइवर का मैंने वो एरिया पिन कोड एंटर कर दिया। उसके बाद उसका जो विलेज है मैंने वो विलेज को यहाँ पर एंटर कर दिया। काफ़ी लोग क्या करते हैं वो जगह पे एरिया पिन कोड की जगह पे वो लोग कुछ भी डाल देते हैं, तो प्लीज़ यार ऐसा मत करिए। आप अपना आधार कार्ड का पीछे देखिए वहाँ पर आपका एरिया का पिन कोड होगा, अच्छा सही से डालिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आप करते क्या हो, ट्रेडिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, सर्विस करते हो। मैंने बोला मैं ट्रेडिंग करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे जो आता है वहाँ पर पूछ रहा है कि आपका डेली एक्टिविटी के बारे में कुछ बताइए, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पर 100-150 शब्दों में कुछ बताना है। मैंने बोला आई एम ए ड्राइवर। 100-150 वर्ड में मैंने बोल दिया कि मैं एक ड्राइवर हूँ और मेरा जो काम है वो सुबह से शाम तक मेरा अपना गाड़ी चलाना है। उसके बाद मुझे पूछा गया कि ये गाड़ी किसका है, मैंने बोला खुद का है। उसके बाद मुझे पूछा गया कि आपके पास कोई GST है, मैंने नो कर दिया, आप लोग देख पा रहे हो। उसके बाद मुझे बताया गया मंथली कितना कमा लेते हो, मैंने बोला 70,000। उसके बाद मुझे फिर से पूछा गया
कि आपका अकाउंट में कितना क्रेडिट होता है, मतलब कितना ड्यू बिल होता है। मैंने बोला 10,000 होता है, मतलब किसी कोई उधारी में कितना जाता है। मैंने बोला 10,000। सारा कुछ फिलअप करने के बाद जैसे ही मैंने फिर से प्रोसीड को एंटर किया तो यहाँ पर बता रहा है कि क्रेडिट समरी API एरर। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि आपका जो सिबिल स्कोर है उसको ऑनलाइन में सर्च करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए ये एरर दिखा रहा है। आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ओके कर देना है और फिर से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ये दिखाएगा क्रेडिट समरी API एरर। फिर भी कोई घबराने का ज़रूरत नहीं, वो जितने बार ये बात दिखाएगा आप उतना बार ओके करो, फिर प्रोसीड करो, ओके करो, प्रोसीड करो। ऐसा करते करते अगर 100 बार भी हो जाए तब भी टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर कभी ना कभी आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा ही होगा, ये गारंटी है। ये प्रॉब्लम उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिखाता है जो लोग पहले कभी कोई लोन नहीं लिया है, ये पहले लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो समय में उन लोगों के लिए ये पॉपअप बहुत ज़्यादा टाइम शो करता है। तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितने बार दिखाएगा ओके करो, प्रोसीड करो, ओके करो, प्रोसीड करो। 100 बार हो जाए, 1000 बार हो जाए तब भी करो, कभी ना कभी ये नेक्स्ट पेज तक आपको लेके जाएगा। नेक्स्ट पेज में चला गया तो कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर गाइस मोबाइल का जो नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और कुछ इस तरह से तुरंत टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद वहाँ पर ब्राउज होते होते आपको या तो नेक्स्ट पेज में लेके जाएगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पर 2-3 प्रॉब्लम दिखाता है, मैं एक एक करके तीनों प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूँ। तो ये बंदा को यहाँ पर बताया जा रहा है कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन ई-मुद्रा, काइंडली विजिट कंसर्न्ड SBI ब्रांच फॉर फ्यूचर डिटेल्स। तो काफ़ी समय में क्या होता है, कुछ लोग SBI में सेविंग अकाउंट में जितने लिमिट्स होता है वो लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लेता है, तो भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया नहीं जाता है, क्योंकि ये छोटा सा लोन है और ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हो तो लोगों को ये नहीं दिया जाता है। जो लोग बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, उन लोगों के लिए ये लोन नहीं है। जो लोग बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं वो लोगों के लिए बड़ा लोन है, ये बिल्कुल छोटा सा लोन है, ये छोटा ट्रांजैक्शन वाले लोगों को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता है ये जो बंदा का मैंने अप्लाई किया है वो बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करता है, तो इसीलिए ये बंदा को सीधी सी यहाँ पर सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन ई-मुद्रा ये बता रहा है। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पर जो लोगों के सिबिल स्कोर में भी प्रॉब्लम होता है, ये ऐसा दिखाते हैं। और भी एक प्रॉब्लम होता है कि कुछ लोगों का ट्रांजैक्शन बराबर है, जितना चाहिए था उतना ही है, लेकिन फ़िलहाल अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो है, इसीलिए बिल्कुल ज़ीरो अकाउंट में लोन प्रोवाइड किया नहीं जाता। तो ये बिल्कुल अकाउंट ज़ीरो था, तो इसीलिए मतलब ये सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल इस तरह के पॉपअप शो होता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि ब्राउजिंग करते एक समय कुछ टाइम लेने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे बताता है कि योर डियर कस्टमर you are eligible for online e-mudra for 50,000. However, your digital journey cannot be completed as there is mismatch between details from Aadhaar and from your SBI account. तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप 50,000 का जो लोन है उसके लिए आप एलिजिबल है, आपको लोन दिया जाएगा, लेकिन आपका जो आधार कार्ड है और आपका जो अकाउंट है वो दोनों डॉक्यूमेंट में कुछ मिसमैच है, इसीलिए आपको ये लोन प्रोवाइड करने में हम लोगों को असमर्थी मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको सीधी सी बैंक जाना है। बैंक में जाने के बाद आपका आधार कार्ड में जैसे जैसे आपका फादर्स नेम, आपका नेम, आपका फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, आपका नाम का स्पेलिंग जैसा, आपका फादर्स का जैसा स्पेलिंग है, वो सारे चीज़ें बैंक में जाके आपका अकाउंट का और आपका आधार कार्ड का मैच करेंगे, तो वो सारे चीज़ों में से कोई ना कहीं चीज़ों में मिसमैच दिखाई दिया जाएगा, और जो भी चीज़ मिसमैच दिखाई दिया जाएगा वो चीज़ को आप फिर से ठीक करके बैंक में ठीक करने के बाद आप आके अप्लाई करना। आके अप्लाई करने से आप सीधी अप्लाई करने से ही आपको नहीं देगा। आने के बाद आप जब कोशिश करोगे, फिर सब ठीक ठाक करने के बाद जब कोशिश करोगे लोन लेने के लिए, लेकिन आप जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर करके OTP डालोगे तो आपको ये वाला पॉपअप ही शो होने लगेगा, क्योंकि एक बार अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो उसके बाद कम से कम 45 डेज़ और ऊपर 3 महीना तक आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि एक बार जहाँ पर आधार कार्ड का OTP ले लिया जाता है ये साइड में,
तो 3 महीना तक, ये कम से कम 45 नहीं तो ज़्यादा 3 महीना तक आधार कार्ड का दोबारा OTP नहीं आता है। और अगर आधार कार्ड का दोबारा OTP नहीं आया तो आप ये फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर नहीं पाओगे। तो अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट को, आधार कार्ड और अकाउंट दोनों को ठीक ठाक कर लिया तो आपको कम से कम वो समय के लिए इंतज़ार करना है। जैसे ही आप फिर से नया ये SBI ई-मुद्रा अप्लाई करने का टाइम आएगा तो आप फिर से दोबारा अप्लाई करिएगा और आपका ये प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा, आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन आपको बराबर से ट्रांजैक्शन रखना पड़ेगा अकाउंट में। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद अब और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है कभी कभी लोन अकाउंट फेल हो जाता है। अगर लोन अकाउंट फेल हो गया तो 3 महीना से पहले आपको ये लोन नहीं मिलेगा। 3 महीना के बाद आपको फिर से नया अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। और उसके बाद अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों का आधार कार्ड को एंटर करना है, OTP लेना है, फिर सबमिट करना है, एक डॉक्यूमेंट का फाइल आएगा उसे डाउनलोड कर लेना है, फिर एक OTP देना है, वो OTP सबमिट करोगे तो उसके बाद आपका अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ जाएगा। आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप मैंने ऑनलाइन ई-मुद्रा लोन लेने में जितने सारे प्रॉब्लम्स होता है वो सारे प्रॉब्लम्स इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, जितने सारे प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स के हल आप लोगों को इसी वीडियो में मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब